बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजाए मौत का कैदी। जेल की सजाए मौत की काल कोठरी थी। खौफनाक सन्नाटा था। 0 वाट का बल्ब अंधेरे को थोड़ा सा रोशन बना रहा था। 5 बाई 5 फुट का छोटा सा खाना इसको कब्र से भी ज्यादा तंग लग रहा था। बाहर शदीद बारिश हो रही है। उसके पथराए हुए दिमाग में ख्याल गुजरा, क्योंकि बादलों की हल्की हल्की गर्ज खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन इनकी चमक बारिश की हल्की फुहार और ठंडी हवा के ताज़ा तरीन झोंकों से मरहूम था। आज उसे महसूस हुआ कि बारिश कितनी बड़ी नेमत है। काल कोठरी का खाना भी तो आज रात ना आ सका। खाना नहीं मिलेगा आज। पता नहीं क्या हुआ, शायद बारिश की वजह से गाड़ी देर से पहुंचेगी। जेल के संतरी ने फुलादी दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की खोलकर इसे बता दी और खिड़की बंद कर दी। उसको खाना ना मिलने का कोई गम नहीं था, लेकिन 5 दिन बाद एक इंसानी आवाज़ जो इससे मुखातिब थी, उसके सुनने की खुशी थी, क्योंकि वार्डन बगैर कुछ कहे खाना आनी दरवाजे के नीचे से सरका देता था। भाई मेरी बात तो सुनो। वो तड़प कर उठा। मेरे से 2 बातें तो कर लो। लेकिन काल कोठरी का वार्डन कब का जा चुका था। फिर से बस एक वो था और वो काली कब्र थी। या अल्लाह, मैं सजाए मौत का मुजरिम कैसे? अपने रब से इसका एक ही सवाल था। मैंने तो तेरे बंदों पर कभी जुल्म नहीं किया था। 64 साल की उम्र का कमजोर आदमी कैसे और किसका कातिल हो सकता है? ए रब्बे जुलजलाल, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अपने रब से बातें करता न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। ख्वाब भी तो उसको डराने आ रहे थे। कभी अपने आप को तख्तादार पर झूलते देखता और कभी जलाद को अपना चेहरा डांपते देखता। ख्वाब में क्या देखा कि हिंदुस्तान की तकसीम हो रही है। हिंदुओं के काफिले भारत जा रहे हैं और मुसलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। कश्तो खून की लड़ाई जारी है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। कड़ेल जवान और मजबूत जिस्म का मालिक रोजाना घर से निकल पड़ता है और देखता है कि हिंदुओं की छोड़ी हुई किस चीज को अचक ले। एक आवाज आती है, ये तेरी कमाई के दिन थे, तू चोर जो ठहरा अपने इलाके का। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं महसूस हो रहा था जैसे आवाज बहुत करीब से आई है। वो वाकई ही एक चोर था, लेकिन बाद में चोरी से ताइब होकर कोई काम शुरू कर दिया था। उसको याद आया कि एक हिंदू काफिला अपनी भैंस को एक दरख्त से बांधकर छोड़ गया था, क्योंकि भैंस दर्दे जाह की वजह से बहुत आहिस्ता चल रही थी और काफिले वालों को जान का खतरा था, इसलिए भैंस को छोड़ गए। जब ये इस दरख्त तक पहुंचा तो भैंस का बच्चा हो चुका था और चंद घंटों का था। इसने भैंस की दरख्त से रस्सी खोली और चलता बना। बच्चा भी माँ के साथ हो लिया। इसने देखा कि भैंस बच्चे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और मुड़ मुड़कर इसके साथ मिलने का इंतजार करती है। चोर को भैंस बेचने की जल्दी थी और बच्चा इसमें रुकावट था। इसने बंदूक निकाली और भैंस के बच्चे पर फायर कर दिया। बछड़ा तड़प तड़प कर मर गया। भैंस ने आसमान की जानिब सर उठाया और फिर झुका दिया। चोर ने मंडी ले जाकर भैंस को बेच दिया और सस्ती सी ज़रई ज़मीन ले ली। खेती बाड़ी से इसके दिन फिर गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि अचानक गांव का एक बाअसर आदमी कत्ल हो गया और इल्ज़ाम इस पर आ गया। काल कोठरी का फुलादी दरवाज़ा दिलखराश चरचराहट के साथ खुला। इसकी सोचों का तसलसल यकायक टूट गया। जेल सुपरिटेंडेंट इसकी कोठरी में दाखिल हुआ। मियाँ ताजदीन वल्द मियाँ रहमतदीन, कल तुम्हें फजर के बाद सूरज तुलू होने से पहले फांसी दे दी जाएगी। अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। आखिरी खाना क्या खाना चाहते हो वो भी बता दो। कल तहज्जुद के वक्त वार्डन तुम्हें गर्म पानी की बाल्टी देगा। आखिरी गुस्ल कर लेना और वार्डन को अपने वारसों के नाम लिखवा दो जिनसे तुम आखिरी मुलाकात करना चाहते हो। ताजदीन हक्का बक्का रह गया। कुदरत के इंतकाम की घड़ी आन पहुंची थी और उसको इसके शिकवे का जवाब भी मिल गया था कि किस तरह उसने एक कमज़ोर बेकस मासूम की जान ली थी और उसकी दुखी मजलूम माँ की आह आज उसे तख्ताए दार पर लटका रही थी। फिर वही खौफनाक सन्नाटा था। 0 वाट का बल्ब गुप्त अंधेरे को थोड़ा सा रोशन बना रहा था। 5 बाई 5 फुट का छोटा सा खाना उसको कब्र से भी ज्यादा तंग लग रहा था। कुदरत अपना हिसाब पूरा जरूर करती है। इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है।